फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ाया था। आज हम आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बताएंगे। उसमें आपने पढ़ा था कि कैसे प्लांट्स न्यूट्रिशन लेते हैं, और आज हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन का आपके जो ह्यूमन बींग्स क्या है, हेटेरोट्रॉप्स हैं, वो फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, अदर्स पे डिपेंड होते हैं। मीन्स वो लिविंग थिंग्स से अपना फूड लेते हैं। और प्लांट्स जितना फूड प्रिपेयर कर रहे थे तो वो किससे ले रहे थे, सारी नॉन लिविंग थिंग्स से ले रहे थे, तभी वो क्या कह रहे थे, ऑटोट्रॉप्स। और इनको क्या कहते हैं हम लोग, हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है वो एक सिस्टम के थ्रू कंप्लीट होता है। उस सिस्टम को क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। कहीं भी आपका सिस्टम वर्ड आ जाए, इट मीन्स कि वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सिस्टम। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक वर्ड दिखाई दे रहा है, डाइजेशन। ठीक है। डाइजेशन दिख रहा है डाइजेशन वर्ड में। तो अभी डाइजेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। आपको पता है कि हम लोग फूड लेते हैं। ठीक है। फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, सारी चीज़ें होती हैं। बट हमारी जो बॉडी होती है वो इन चीज़ को डायरेक्टली नहीं लेती है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कहलाती है सेल्स। ठीक है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको सेल्स कहते हैं। और सेल्स किससे, जो ग्रुप होता है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स किससे बना होता है, टिश्यू। और टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या मिलकर बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो हमारी जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई, सेल्स। तो आप लोग ने सुना भी होगा, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके। तो सेल्स जो हमारी होती है वो कभी भी लार्ज पार्टिकल्स को नहीं लेती हैं, ऑलवेज टेक्स ओनली स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये स्मॉल पार्टिकल्स में कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने तो फूड में तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स लिया है, तो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसी एनिमल्ट्री कैनाल में जो होता है उस पर डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, वो एंजाइम सिक्रेट करती हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि ये जो लार्ज पार्टिकल होते हैं वो ब्रेक डाउन किस में होते हैं। जैसे आपको देख रहे हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट किस पे ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज। और ग्लूकोज किस में, ग्लाइकोजन में। प्रोटीन किस में, पेप्टाइड्स में। और पेप्टाइड्स एमिनो एसिड्स में। फैट्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इन तीन लार्ज पार्टिकल्स का इन तीन लार्ज पार्टिकल में ब्रेक डाउन, और इन तीन लार्ज पार्टिकल्स का इन तीन लार्ज पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो हमारी जो सेल्स होंगी वो क्या लेंगे, सिर्फ इन तीन लार्ज पार्टिकल्स को लेंगे। ठीक है। ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड और ग्लिसरॉल। ये बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा भी गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में हमारी सेल्स लेती हैं, तो कौन सा फॉर्म होगा, वो ग्लाइकोजन फॉर्म। ओके, क्लियर। ओके, इतना क्लियर हो गया कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बना रहे हैं, और डाइजेशन क्या है, जो फूड लिया है उसमें जो हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनका ब्रेक डाउन होना। सेल्स ब्रेक डाउन किस पे ले रहे हैं, सेल स्मॉल पार्टिकल्स में ले रहे हैं। उन स्मॉल पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कौन कर रहा है, एंजाइम्स ब्रेक डाउन कर रहा है। और ये एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। तो इतना फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया।